नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं नगर निगम को दो टुकड़ों में बांटने का मुद्दा। कोटा में जब से नगर निगम की स्थापना हुई तब से एक ही नगर निगम चलती आ रही है, वहीं एक ही महापौर इसमें चुना जाता रहा है। लेकिन प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो प्रदेश के 3 शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 नगर निगम बना दिए गए। कोटा में भी नगर निगम कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण बनाए गए। वार्डों की संख्या भी बढ़ा करके 150 कर दी गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसके लिए सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए नगर निगम को 2 करके वार्डों को छोटा कर दिया, जिसका फायदा भी कोटा में कांग्रेस को मिला और दोनों ही नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। कांग्रेस के बोर्ड तो 2 बन गए, लेकिन नगर निगम का भवन व स्टाफ इसके लिए कम पड़ गया। हालात ये हो गए कि दोनों नगर निगम के महापौर व अन्य स्टाफ को बैठने के लिए जगह की कमी हो गई। कई कमरों को बदला गया, कैंटीन को हटाकर वहां नेता प्रतिपक्ष ऑफिस बनाया गया। भवन स्टाफ की कमी से जूझते हुए दोनों ही नगर निगम में जनता के काम भी प्रभावित हुए। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शहर के विकास में कोई कमी नहीं रखी। नगर निगम में भी वार्डों में काफ़ी विकास कार्य करवाए गए, लेकिन फिर भी 2 नगर निगम कोटा की जनता के मन को नहीं भाए। पहले जहां एक महापौर होने पर शहर में प्रथम नागरिक के नाते उनका सम्मान होता था, अब 2 महापौर होने से स्थिति अजीब हो गई, क्योंकि अब प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नगर निगम को फिर से एक किया जाएगा। पहले संभावना थी कि इसी बजट में राज्य सरकार दोनों नगर निगम को एक करने का प्रस्ताव लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्षद, पदाधिकारी मानते हैं कि दोनों नगर निगम का एक किया जाना चाहिए। इससे शहर का विकास भी होगा और नगर निगम प्रशासन स्टाफ की कमी से भी मुक्त होगा। वे सीधा आरोप लगाते हैं कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए नगर निगम के टुकड़े किए और कांग्रेस के वार्डों में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए, जबकि भाजपा पार्षदों के वार्डों की अनदेखी हुई। अब यदि नगर निगम एक होता है तो इसका लाभ कोटा के लोगों को मिलेगा। इसी को लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने तथ्यों को खंगाला, पदाधिकारियों से बात की तो कई मतभेद व विरोधाभास खुलकर के सामने आए। कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल, जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के बोर्ड में महापौर बने, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और वो भाजपा के कार्यकर्ता बन गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2 नगर निगम होने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका फायदा ही मिल रहा है। पार्षद आसानी से लोगों को मिल रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार फिर से नगर निगम को एक कर देती है तो इसका भी फायदा लोगों को ही मिलेगा और भाजपा शासन में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पहले नगर निगम एक हुआ करता था, तब क्या फायदे नुकसान थे और अब 2 हो गए तो क्या फायदा? देखिए, जब नगर निगम पहले एक हुआ करता था तो मैं समझता हूँ वार्ड इतने बड़े हुआ करते थे कि कोई भी जनता पार्षद तक अपनी समस्या लेकर नहीं पहुँच पाती थी। तो हमने ये देखा है कि जब से 150 वार्ड हुए हैं और 2 नगर निगम हुए हैं तो पार्षद जी को वहाँ की जनता आसानी से टच कर लेती है और अपनी समस्या उनको बता देती है। मैं समझता हूँ कि 2 नगर निगम से फ़ायदे हुए हैं। अगर अब सरकार वापस से नगर निगम एक करती है तो भी मैं समझता हूँ कि अभी जो पिछले 3 साल से ट्रेंड चल रहा है, 3.5 साल से, कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और पार्षद जी को आसानी से वो पकड़ लेती है। मैं समझता हूँ जब एक निगम हो जाएगा, और पहले 65 वार्ड थे, अब जब एक निगम होगा और मैं समझता हूँ उसमें अगर 100 वार्ड भी होते हैं दोनों निगम के या 150 वार्ड भी होते हैं तो भी जनता आसानी से पार्षद को टच कर लेगी। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ इच्छा शक्ति चाहिए अधिकारियों की। अभी मैं जो देख रहा हूँ, इच्छा शक्ति जैसे हमारे दक्षिण में अधिकारियों की अगर अच्छी है तो काम तुरंत हो जाता है, और इच्छा शक्ति नहीं है, उनको ये लगता है कि ये काम नहीं कराना है तो वो कैसे भी टालम टोल करके उसको टाल देते हैं। परंतु मुझे लग रहा है कि इस बार नगर निगम एक रहे या 2 रहे, काम बहुत अच्छे होंगे और बहुत जल्द मूलभूत सुविधाओं पर काम चालू होने वाला है, जैसा बिरला जी के निर्देश हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार ये 1.5 साल में ही, अभी तो 1.5 साल, लगभग 1 साल, सवा साल चुनाव का बाकी है, इसी में मूलभूत सुविधाओं का हम वो सब काम काफ़ी हद तक कर चुके होंगे जिसकी जनता को ज़रूरत है।
के नाते क्या क्या आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी अभी इसमें, और क्या सुधार की आवश्यकता मानते हैं अभी आप? अभी सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ एक तो हमें सफाई में, प्लस जो नालियाँ लोगों ने अपने मकान के आगे या अपनी दुकानों के आगे ढक रखी है उनको कवर किया हुआ है। एक बार ड्रेनेज सिस्टम को अगर हम सुधारते हैं तो मैं समझता हूँ सालों तक इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब जो हम ड्रेनेज सिस्टम सुधारेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें बीच बीच में हम चैम्बर्स छोड़ें, और चैम्बर्स उतनी दूरी पे छोड़ें जितनी दूरी पे हमारे नगर निगम के कर्मचारी उसकी सफाई कर सकें। ये भी नहीं हो कि हमने एक चैम्बर यहाँ छोड़ा है, दूसरा चैम्बर 50 फीट दूर छोड़ें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक अगर हम चैम्बर छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी सफाई प्रॉपर्ली करी जा सकती है। बिरला जी से इस बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई है और वो इस बार मूलभूत सुविधा को लेके काम भी करना चाहते हैं और काम करेंगे, क्योंकि इस बार पहले तक तो ये था कि जब पिछली बार वो लोकसभा अध्यक्ष थे तो सरकार कांग्रेस की थी, इस बार सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो उनकी जो इच्छाएं हैं मैं समझता हूँ इस बार वो पूर्ण रूप से काम पर समर्पित रहेंगे और मूलभूत सुविधाओं का बहुत जल्दी वो निराकरण करना चालू कर देंगे। अभी बात की जाए तो स्टाफ की कमी, स्टाफ की ज़रूर हमारे यहाँ कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे राज्य सरकार ने, पिछली सरकार ने जब पट्टा अभियान आया था तो काफ़ी सारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी लगाने की छूट दी थी। अगर हमें लगेगा स्टाफ के कर्मचारी है तो माननीय बिरला जी को कहेंगे और वो जो प्राइवेट कर्मचारी हम लगा सकते हैं वो लगाएंगे। स्टाफ मैं समझता हूँ अगर हमने प्राइवेट कर्मचारी भी लगा दी और वार्ड वाइज मॉनिटरिंग हम लगा देंगे तो बहुत जल्दी मूलभूत सुविधाओं को हम कवर कर लेंगे और मुश्किल से 1.5 2 साल के अंदर अंदर सभी मूलभूत सुविधा हम लोगों को उपलब्ध करा देंगे। उधर कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी कोटा में 2 नगर निगम बनाने के पीछे तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की राजनीतिक दुर्भावना बताते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए कोटा को 2 नगर निगम में बदला गया। हाँ, इसका हालांकि कांग्रेस को लाभ भी मिला, लेकिन न बैठने के लिए भवन है न ही कर्मचारी। कांग्रेस शासन के समय है हठधर्मिता चली है। हमारे राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन जो कोटा दक्षिण क्षेत्र में आता है उसके लिए मेला समिति का अध्यक्ष कोटा उत्तर की महापौर को बना दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया और मेला समिति को भंग करके उन्हें मेला अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने कहा कि विकास में भी भेदभाव हुआ और कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में अधिक काम हुए। उधर कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा इस बारे में अलग ही बात करते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश के 3 शहरों में नवाचार किए गए और वो काफी कारगर साबित हुए। 2 नगर निगम होने से शहर का विकास हुआ। जितना विकास कांग्रेस के शासन में नगर निगम के माध्यम से हुआ वो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए भाजपा के नेता दोनों नगर निगम को एक करने के प्रयास में लगे हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 महीने से अधिक समय होने के बाद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस सरकार ने 2 नगर निगम कोटा में ही नहीं, जयपुर उदयपुर जोधपुर सब जगह 2 नगर निगम बनाए और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से इन्होंने नगर निगम को 2 पार्ट में बना करके और वार्डों का जो परिसीमन किया इस दृष्टि से किया कि राजनीतिक उस में क्या लाभ मिल सकता है, और निश्चित रूप से उनको चुनाव में उसका लाभ भी मिला। कोटा में दोनों नगर निगम कांग्रेस के बोर्ड बने लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नगर निगम में पहले हमारे पास 35% स्टाफ था और स्टाफ के अभाव से हम कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे। 2 नगर निगम बनाने के बाद जो हमारे यहाँ अच्छा स्टाफ या अच्छे काम करने वाले कर्मचारी थे, चूँकि माननीय मंत्री महोदय कोटा के लोकल थे तो वो सभी अच्छे स्टाफ को उत्तर नगर निगम में ले गए और दक्षिण नगर निगम को उसका सामना करना पड़ा। हमारे महापौर और कांग्रेस के पार्षद इस विषय में विरोध दर्ज नहीं करा पाए। आप देखो मेला जो है राष्ट्रीय दशहरा मेला दक्षिण भराई में आता है और उसका चेयरमैन उन्होंने नगर निगम कोटा उत्तर के मेयर को बना दिया। आज जयपुर में कोई समिति बने उसका चेयरमैन कोटा के मेयर को बना दो तो क्या संभव है, लेकिन उन्होंने अपनी मनमर्जी करके इस तरह की व्यवस्था की कि उत्तर नगर निगम माननीय मंत्री महोदय पूरे प्रदेश के और संभाग के नेता थे, वो अपने आप को उत्तर तक सीमित कर लिया उन्होंने अपने आप को और उत्तर नगर निगम के लिए काम करने लगे। मेरा ऐसा मानना राजनीतिक सच्ची नहीं होना चाहिए। वार्डों में भी जो काम कर रहा है कि करोड़ के वार्डों बीजेपी के पार्षदों के वार्ड में 50% काम 50 लाख का काम जो है कांग्रेस के हारे हुए पार्षद पूछ के कराएंगे। राजनीति में इस तरह की परिपाटी ठीक नहीं है, सर मेरा मानना है। एक होने से कितना फायदा हो जाएगा अगर एक होता है? नगर निगम एक होने से एक तो हमारी बिल्डिंग छोटी पड़ रही है, बैठने की जगह नहीं। जैसे आज मैं चंबर में बैठा हूँ, ये नगर निगम कैंटीन थी, कैंटीन को मैंने जो है रिनोवेट करके उसमें बैठा हूँ।
आज भी कई अधिकारी कमरे लेने के लिए जूझ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक तो जो नगर निगम की बिल्डिंग काफ़ी थी एक उसके लिए, और शहर इतना बड़ा शहर नहीं है। आप मुंबई नगर पालिका जाओगे, आप दिल्ली जाओगे, वहाँ से नगर निगम इससे बड़े बड़े नगर निगम एक, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से पिछली गत सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उसमें स्वायत्त शासन मंत्री जो शांति कुमार धारीवाल साहब थे, उनके द्वारा एक नवाचार किया गया जिसमें राजस्थान के अंदर 3 ज़िले जो थे, जोधपुर, जयपुर और कोटा, ये बड़े ज़िले थे और यहाँ पर 2-2 निगम कर दी गई थी। और जो समय और जिस तरीके से इस क्षेत्र का जो विकास होता गया है, विकास के हिसाब से यहाँ की ज़रूरत भी थी कि भाई इस क्षेत्र के अंदर 2 निगम हो, उसी के तहत उन्होंने यहाँ पे करा। आप देखेंगे जैसे दिल्ली में, आप देखेंगे मुंबई के अंदर और कई बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी धीरे धीरे जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को बढ़ाया गया है। जब छोटी जगह होती है, नगर पालिका, नगर परिषद, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के भाग कर दिए जाते हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण रहता है कि वहाँ की पूरी प्रॉपर एक मॉनिटरिंग रहे और वहाँ का जो विकास स्तर जो है बढ़े। और उसका बेशक हम तो ये मानते हैं कि हम तो 100 में से 100 नंबर देंगे धारीवाल साहब को कि उन्होंने जो नवाचार किया था उसका प्रमाण ये था कि पूरे कोटा शहर में जो विकास की जो स्थिति थी, जो ग्राफ था, वो अपने आप में देखने लायक था। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे राजस्थान के जितने भी अधिकांश जिला कलेक्टर जो थे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, उन्होंने कोटा में विजिट किया और विजिट करने के बाद में यहाँ पे उस पैटर्न को देखा, समझा कि भाई किस तरीके से कोटा के विकास के तरीके से ये विकास अपने हमारे दूसरे जिलों में भी कराया जाए। और जिस तरीके से जो मॉनिटरिंग जो बड़ी थी, मॉनिटरिंग से भी बेशक वो भी एक सबसे बड़ा कारण था विकास का। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब अगर ये जो 2 निगम हुए हैं, ये बहुत ही सही फैसला था। और अब बीजेपी सरकार के पास में करने का कुछ भी नहीं है। पिछले 6 महीने के अंदर ये कुछ भी नहीं कर पाए। जो पुराने जो टेंडर्स चल रहे थे, उन टेंडर्स को ये वापस रिन्यू नहीं कर पाए। तो इससे ज़्यादा तो क्या अपेक्षा की जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो आज कोटा को जो स्मार्ट सिटी बनाया गया था, स्मार्ट सिटी के तहत कई सारे यहाँ पे विकास कार्य करवाए गए। उन विकास कार्यों में हमें दुख होता है ये देख के और दया आती है कि आज कोटा के अंदर जो फुटपाथ्स के ऊपर जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, उन पेड़ पौधों को पानी तक भी नहीं पिला पा रहे हैं। आप देखें किस तरीके से कोटा की सुंदरता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो रोड लाइट जो लगाई थी, वो रोड लाइट्स इनसे नहीं सुधर पा रही है। आप तो ये मान के चलें कि जो रोड्स जो बनाए थे, रोड्स इतने अच्छी क्वालिटी के थे, जो पिछली बारिश भी पूरी सहन कर गए और इस बारिश को भी अभी तक कहीं से कहीं तक भी एक कंकर भी नहीं निकला है। तो जो विकास का स्तर था, उस विकास के स्तर को तो ये 1% भी नहीं छू सकते। तो जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो या तो रिव्यू करेंगे, और रिव्यू भी ये कर नहीं पाएंगे, सिर्फ एक बहाना है समय निकालने का। तो 2 नगर निगम आपके विचार में विकास का नया आयाम रखते हैं? बेशक 2 नगर निगम बहुत सही फैसला था। और आने वाले समय में अगर ये 2 नगर निगम को और भी मजबूत करते हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर अगर मजबूत करते हैं, अधिकारियों की जो भर्तियां हैं वो प्रॉपर करते हैं, तो बेशक यहाँ पे विकास का अच्छा होगा। आप देखोगे आज नगर निगम दक्षिण के अंदर और नगर निगम उत्तर के अंदर अधिकारी, कर्मचारी और जो स्टाफ है उसकी कमी पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो जब आप स्टाफ ही पूरा नहीं लगाओगे तो फिर विकास होगा कहाँ से? कार्य तो प्रभावित होना स्वाभाविक है। एक था जब क्या कमियां थी उसमें, एक पहले में आपने एक जब सिंगल हुआ करता तब भी पार्षद रहे जी, और अभी भी आप ये मान के चलें कि जब मैं 2009 से 14 के समय पे जब मैं पार्षद था, तो उस समय पे वार्ड नंबर 5 जो कहलाता था, और जबकि उस समय पे जब परिसीमन हुआ था तो 3 पंचायतों को लेकर कुछ उनका क्षेत्र को तोड़कर जो है एक वार्ड बनाया गया, जिसमें बोराबास पंचायत को आधा तोड़ा गया, धर्मपुरा पंचायत को कुछ भाग को तोड़ा गया, राणपुर पंचायत के कुछ भाग को तोड़ा गया, और सबके जो भाग टूटे उनको टूट कर जो है एक वार्ड बनाया। अब उस समय पे मैं उस वार्ड का मैं प्रतिनिधित्व करता था, जहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा तो पॉपुलेशन होती थी जो कि मतदाता थे, और अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो उससे कहीं ज़्यादा थी। फिर उसके बाद में आज अगर आप देखेंगे, फिर 2014 में जब कार्यकाल पूरा हुआ हमारा, तब जब परिसीमन हुआ तो हमारे एक वार्ड के 3 वार्ड हुए, और जब 2020 में जब वापस से जब परिसीमन हुआ तो आज उस समय के वार्ड के आज 6 वार्ड है। तो आप मान सकते हैं कि एक तो कि भाई एक जनप्रतिनिधि इतने बड़े क्षेत्र को संभाले, एक पार्षद लेवल का जनप्रतिनिधि, और एक तरफ उसी क्षेत्र को 6 व्यक्ति जो है वहाँ की मॉनिटरिंग करें। तो बेशक जब मॉनिटरिंग बढ़ेगी तो विकास तो अपने आप होगा। अब आप देख सकते हो कि आज की तारीख में विकास जो स्तर है सब जगह ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ है।
कोटा उत्तर के उप महापौर सोनू कुरैशी का कहना है कि दोनों नगर निगम को एक करने का वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 नगर निगम करने से वार्डों का तेजी से विकास हुआ है, आम जन को पार्षदों के अधिकारियों से सीधी पहुंच बनी है और जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है। यदि दोनों नगर निगम को एक किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। जो 2 निगम हैं मेरे हिसाब से, और आप भी देख सकते हो कि पूरी तरह से 2 जो निगम हैं वही जनता के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो छोटे वार्ड हो गए, उसकी वजह से जो है पार्षद जनप्रतिनिधि या जो भी अधिकारी लगाए जाते हैं वार्ड के हिसाब से, वो उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता है, पूरे वार्ड में घूम सकता है और जो भी समस्या है वो जल्द उसका निस्तारण हो जाए। पहले जो है 3 वार्ड का 1 वार्ड हुआ करता था, तो उसमें जो है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था और जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो वो डायरेक्ट जनता तक पहुंच नहीं पाता था, जिसके कारण बहुत समस्याएं पैदा होती थी। अब 2 निगम हैं तो उसके लाभ आपने देखे भी है। जो पिछली गवर्नमेंट थी, शांति धारीवाल जी ने जो विकास कार्य करा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक उन पार्षदों और जो अधिकारियों द्वारा जो है विकास पहुंचा है। एक बार फिर अगर मान लीजिए आगे अगर एकीकरण होता है तो क्या रहेगी कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल हम इसका अगर एकीकरण करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। 2 नगर निगम को एक करने व 1 नगर निगम को 2 करने के मामले को लेकर के पार्षदों में भी मतभेद बने हुए हैं। कांग्रेस के पार्षद जहां चाहते हैं कि नगर निगम 2 ही रहना चाहिए, इससे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करवाने में आसानी होती है। पार्षद अपने वार्ड में पूरे समय नजर आते हैं, वहीं लोगों से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यदि नगर निगम को एक किया जाता है तो इससे आम जनता के कामों व विकास पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। 2 नगर निगम होने से निश्चित जनता को फ़ायदा हुआ है। जैसे राइट टू एजुकेशन के फार्म भरने में अब पार्षद ज़्यादा हैं तो उन्हें साइन, और भी बहुत सारी चीज़ों में पार्षदों के साइन चाहिए होते हैं, उनमें भी दिक्कत नहीं थी। वार्ड की मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती थी, कोई कार्य होता था फटाफट अधिकारियों को फ़ोन करो, कार्य करा लेते थे। हमारी सरकार में हमें तो फ़ायदा ही था। सिंगल और डबल जो नगर निगम की बात करें, पहले तो कोटा नगर सिंगल में देखिए क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, क्षेत्र बड़ा हो जाएगा तो पार्षद 1 हो जाएगा, मतलब 3 वार्डों का 1 पार्षद हो जाएगा। 6 वार्डों के 2 पार्षदों के साइन के लिए मतलब 6 वार्डों में धक्के खाने पड़ेंगे। अभी 1-2 छोटे छोटे वार्ड हैं, छोटे छोटे पार्षद हैं, फटाफट मिलते हैं, सरल सुलभ उपलब्ध हो जाते हैं जनता का। की बात करें तो इजीली हो जाते हैं या दिक्कत आती है? भाई जब से राज पलटा जब से तो दिक्कत आ ही रही है विकास कार्यों में। अब तो ये समझ नगर निगम के पास तो अब ये स्थिति हो गई है कि स्थायी कर्मचारियों का बजट नहीं है। आए दिन अधिकारी कह देते हैं साहब बजट नहीं है, और आम फिजूल खर्चे बहुत हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता ने भी देखा है, अभी 80 फुट का जो स्वागत हुआ वो सब नगर निगम के द्वारा किया गया है। नाम बताओ। गोपाल दास, वार्ड पार्षद, नगर निगम कोटा उत्तर। फायदा हुआ है जनता को या भाई निश्चित तौर पे 2 नगर निगम हुए हैं, वार्ड छोटे हुए हैं, वार्डों का ज्यूरिडिक्शन घटा है, पार्षद की पहुंच गली गली तक, कूचे हर मोहल्ले में पार्षद की पहुंच हुई है और मतदाताओं के बीच में, वहाँ की जनता के बीच में पार्षद आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और छोटा वार्ड होने से अधिकारियों को भी सुविधा हुई है काम देखने में। आदरणीय धारीवाल साहब द्वारा इतना विकास कार्य कराया गया गली मोहल्लों में, पार्षद ने डोर टू डोर उसको देखा है, पब्लिक के अनुसार काम हुआ है। निश्चित तौर पे फायदा हुआ 2 नगर निगम का कोटा की जनता को। कागजी कार्रवाई में कितनी दिक्कत आती है? बहुत सी बार अधिकारियों की कमी भी झेलनी पड़ रही है और पहले भी। भाई कागजी कार्रवाई में क्या है, वो तो प्रशासनिक अधिकारी उनका तो काम है ही है, तो सरकार के दिशा निर्देश को मानना। तो सरकार ने जनता के हितों को देखते हुए 2 नगर निगम किए हैं। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, यदि ये नगर निगमों में बदलाव करके 1 नगर निगम की जैसे बोल रहे हैं, तो हम कांग्रेस के पार्षदगण उसका विरोध करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि पब्लिक का नुकसान हो, पब्लिक की समस्याओं में खड़ा रहता पार्षद वार्ड छोटे होने की वजह से, और आप वार्ड बड़े कर दोगे, 1 ही नगर निगम कर दोगे तो पब्लिक को निश्चित तौर पर धक्के खाने पड़ेंगे। नाम बताएं? जी ललित शर्मा एडवोकेट नाम है, वार्ड नंबर 23 से पार्षद हूँ। नहीं 2 ही रहना चाहिए। जनता से क्या पार्षद का मिलना जुलना एक प्रेम भाव हुआ बढ़ता। एक रहता था तो 12 20 हज़ार का एक वार्ड होता, 19 हज़ार। फिर 12 कॉलोनी 4 गांव थे, खारी बावड़ी से महात्मा गांधी सोच के टेप रोजी की टावरी, 12 कॉलोनी 4 गांव थे, 19 हज़ार जनसंख्या थी।
चारों बरस जनता से हम मिल नहीं पाते थे और समस्या अनेक थी, सफाई की हो चाहे किसी की हो। आज समस्या सुचारू रूप से सब चला रहे हैं, सब पार्षद अपने अपनी सफाई करा रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, मंत्री जी को भी जा रहा है बहुत अच्छा, और कोटा की जनता को भी जा रहा है। बाकी दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो धारीवाल साहब ने जो कॉम्प्लेक्स बनाई थी उन लोगों ने बिल्कुल डैमेज हो चुकी। 3 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते, आज तक मेरे कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। बद्री पटेल है मेरा नाम, वार्ड नंबर 62, पड़ोसी की टाप है। तो ये था आज का मुद्दा। नगर निगम को एक किया जाना चाहिए या 2 ही बना रहना चाहिए। हालांकि 2 नगर निगम होने से वार्डों की संख्या बढ़ गई, महापौर 2 हो गए, लेकिन उसका फायदा आम जनता को नहीं मिला, बल्कि इनके होने से राजनीतिक खींचतान पूरे समय चलती रही। हालात ये रहे कि नगर निगम में महापौर, उप महापौर, नेता प्रतिपक्ष के बीच भी आपसी सामंजस्य नहीं देखा गया और वो आपस में खींचतान करते रहे। 2 नगर निगम होने से महापौर के पद की गरिमा भी कमजोर हुई है। इसलिए सभी चाहते हैं कि नगर निगम यदि 1 होती है तो वार्ड अधिक रखे जाएं, लेकिन अगर 2 रखे जाते हैं तो स्टाफ और भवन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हालांकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि कोटा उत्तर नगर निगम के नए भवन की जो तैयारी चल रही थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है। इस कारण ये माना जा रहा है कि 2 नगर निगम कोटा में शीघ्र ही 1 हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।